परम श्रद्धेय गुरुचरण, उपस्थित संतवृंद, साथी जी महाराज, शुद्धिया महानुभाव, सुशील माताओं बहनों, प्रतिदिन नवपद सरस्वती होली की प्रवचन माला के अंदर जिस श्लोक का मैं वाचन करता हूं प्रतिदिन, अर्यायी नव पयाई जायता हिय कमल मध्यमी श्री सिद्ध चक्रम महापम उत्तमम किंपि जम्बेन। आज पहले इसी का अर्थ समझ लेते हैं। जो अरिहंत आदि नवपद है, हिया कमल मध्यमी, हृदय कमल के अंदर, मध्य के अंदर इन सभी नौ पदों की संरचना करके, और जो व्यक्ति इसका ध्यान करता है वह उत्तम महापुरुष बनता है। हृदय कमल के मध्य जो व्यक्ति नवपद रूपी पंखुड़ियों को बनाकर और सबसे बीचों बीच अरिहंत की स्थापना करे, उसके ऊपर सिद्ध की स्थापना करे, आचार्य उपाध्याय साधु की स्थापना करे, दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की स्थापना करके, और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति नवपद का ध्यान इस रूप में करता है, उसके सभी संचित कर्म क्षपित हो जाते हैं। ऐसा यह नवपद, और इस नवपद के अंदर महापुरुषों ने कहा हृदय कमल के अंदर, हृदय और कमल, हृदय को कमल की उपमा दी। हृदय और कमल में क्या ऐसी समानता है जिसके कारण से हृदय और कमल को उपमा से उपमित किया गया? हृदय को कमल की उपमा से उपमित किया गया। कमल की कुछ विशेषताएं हैं। कमल बिल्कुल कोमल होता है। कमल कोमल होता है, और वह कोमल होने के कारण हर एक को प्रिय लगता है। हर कोई इसका स्पर्श पाना चाहता है, हर कोई उसको छूना चाहता है। कि किसी तरह से हमारा हृदय भी कैसा होना चाहिए? कोमल होना चाहिए। अगर हमारा हृदय कोमल होगा तो उस कोमल हृदय के अंदर हम कुछ भी ग्रहण करेंगे वह जल्दी सफलीभूत हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा किसान क्या करता है। किसान बीजों का वपन करता है। क्या वह बीजों के वपन से पहले कुछ नहीं करता? क्या करता है किसान? जमीन में जितने भी पेड़ पौधे इत्यादि लगे हैं, जो भी झाड़ियां लगी हुई है, उन सभी झाड़ियों को हटाता है। जितने भी पत्थर इत्यादि है, उन सभी पत्थरों को निकाल देता है, और उसके बाद में उसके ऊपर पानी डालकर और उसके इस तरह से कोमल बनाने की कोशिश करता है।
और फिर कोमल बनाने के बाद में वह किसान भी उसमें बीजों का वपन करता है, तो वह वपन किए हुए बीज पुष्पित फलित होते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हमारा हृदय भी कोमल होगा, हमारे हृदय के अंदर भी अनेक प्रकार के पाप पंख इत्यादि से अनेक प्रकार की झाड़ियां लगी थी, अनेक प्रकार के कंकड़ पत्थर है, उन सभी झाड़ियों को हमें हटाना है, सभी पत्थरों को निकाल देना है और सबको निकाल कर और फिर इस हृदय के अंदर हम गणपति की आराधना करेंगे, तो हमारी की गई आराधना सद्गुण को पाएगी। तो ऐसा यह कमल के साथ महापुरुषों ने उपमा की हृदय की, तो ऐसा हृदय हमको बनाना है। फिर कमल की दूसरी विशेषता, कमल निर्लेप रहता है, वह पानी कीचड़ से ऊपर परे हटकर रहता है। हमारे हृदय में भी बिल्कुल निर्लेप भाव रहे, संसार समुद्र में रहकर हम भी निर्लेप भाव से रहे, संसार के प्रत्येक कार्यों को करते हुए भी, हर गतिविधियों को करते हुए भी हमें कैसे रहना है? निर्लेप रहना। अगर निर्लेप रहेंगे तो हम हर तरह की आराधना, साधना, उपासना खूब आगे कर पाएंगे। ऐसा यह कमल हृदय को बनाना है, ऐसे कमल के समान हृदय को बनाना। तीसरा कमल की विशेषता, कमल सुगंधित होता है। कमल सुगंधित होता है और सुगंधित होने के कारण से हर कोई उसको अपने पास रखना चाहता है। अगर हम भी हर तरह के सुवास से सुवासित रहेंगे तो हर कोई हमारे पास आना चाहेगा। अगर हमारे अंदर सुगंधित नहीं होगी, सुगंधित कौन सी हमारे अंदर चाहिए, कौन सी सुगंधित चाहिए, तो प्रेम प्यार के सुवास से सुवासित हमारा हृदय हो, तो हर कोई हमारे पास आना चाहेगा। अगर हमारे पास प्रेम प्यार की सुवास नहीं होगी तो कोई भी हमारे पास नहीं आएगा। जो भी व्यक्ति आए हम जल्दी से जल्दी डांट देते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। कौन व्यक्ति होगा जो हमारे पास आएगा अगर हम प्रेम से उसको बुलाएंगे? तो हर व्यक्ति अपने पास अपना सानिध्य पाना चाहेगा। हर व्यक्ति अपनी निष्ठा में रहना चाहेगा। हर व्यक्ति हमारे से संसर्ग करना चाहेगा। हमें भी कमल के समान अपने हृदय को सुवासित करना और ऐसे सुवासित हृदय के अंदर अगर हम कमल बनाएंगे और कमल बनाकर कमल की 9 पंखुड़ियां बनाएंगे, एक एक पंखुड़ी के अंदर एक एक पद की स्थापना करें, एक एक पद की स्थापना करके और थोड़ी थोड़ी देर
आराधना साधना करना, एक एक पद का ध्यान करना, फिर आप देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से अपनी जो कंटीली झाड़ियां हैं वो किस तरह से अपने हृदय से कहीं पर भी राग द्वेष नहीं रहेगा, हर जगह प्रेम की श्वास फैलती चली जाएगी। ऐसा हृदय कमल, इस तरह की यह प्रतिदिन बोलने वाला धोखा, अरियाई नल पयाई जायका हिया कमल मध्यपी श्री सिद्ध तत्तम महात्मा उत्तमम की विधि। ऐसे सिद्ध चक्र को हम आराधना साधना उपासना से सफलीभूत कर पाएंगे। ऐसे नवपद की आराधना का आज अंतिम दिन, प्रथम 2 दिन हमने देव तत्व की आराधना की, उसके बाद के 3 दिन हमने गुरु तत्व की आराधना की, और उसके बाद के 3 दिन और आज चौथा दिन धर्म तत्व की आराधना कर रहे हैं। आज बारी है सम्यक तप की। तप कैसा हो, तप भी कैसा हो, सम्यक। सम्यक तप की आराधना करके हम भी अपने कर्मों के मालिन्य को दूर कर पाएंगे। तप तो तप होता है, इसमें सम्यक तप का अंश है। तप तो तप ही होता है, तप को सम्यक क्यों कहा? तप कोई भी हो वह तप है, इसमें सम्यक क्या? दान मतलब कुछ नहीं होना, मतलब धर्म निंदा का, मोक्ष का, जिसके अंदर उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए। एक तप होता है जिसका उद्देश्य होता है कि मुझे इस तप के बदले में ये प्राप्त हो, वह तप सम्यक तप। मुझे इस चीज की प्राप्ति हो, मैंने यह तप किया, मैंने तेला किया, मैंने आइटिल किया, ये तप करके मुझे इस चीज की प्राप्ति हो, मेरी ये इच्छा पूरी हो, वह तप कभी भी सम्यक तप नहीं है। अगर इच्छा की पूर्ति करेंगे तो वह हमारी आत्मा में लगे कर्मों के चिकने आवरण को नहीं हटा पाएगा। अगर हमें कर्मों के चिकने आवरण को हटाना है तो बिना किसी इच्छा के तप करना। कर्मों का उद्देश्य हटाने का है, लेकिन ये जो सांसारिक याचनाएं हैं वो तो अपने आप ही हटेंगे। जब हम तप करेंगे, सम्यक तप करेंगे, तो ये तो चीजें स्वतः ही आ जाएगी, कुछ याचना ही नहीं करनी पड़ेगी, आशय रखना ही नहीं
आशय रखेंगे, अगर किसी से हम चीज मांगेंगे तो सामने वाले के पास वह चीज होगी तो आपको उसमें से इतनी चीज दे देगा। और बिना आशय से कोई भी चीज करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, स्वतः ही हमको वो चीज मिल जाएगी, कोई जरूरत नहीं। योग में कहा है कि आशय मतलब फल नहीं मिलता है। योग में कहा है कि बिना आशय के फल योग योग भी तब तक योग है, और योग को भी छोड़ना पड़ेगा, योग को भी छोड़ना पड़ेगा। योग करना तो योग को छोड़ना ही पड़ेगा। योग कब तक रखोगे अपने पास? योग को कब तक रखोगे? आखिर तो उसको छोड़ना ही है। तो क्यों न पहले से ही बिना योग के साधना करें, अपने आप साबित हो जाएंगे, हर चीज स्वतः ही अपने पास चली आएगी। ऐसा यह तभी वह तपसा निर्जराच, तप निर्जरा के लिए है, कर्म की निर्जरा के लिए तप है। हाँ, वही तो तप निर्जरा के लिए है, लेकिन निर्जरा अगर हम इच्छा रखकर करेंगे कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो, हमारा आशय उद्देश्य जितना है, हमारे कर्म कितने चिकने हैं। अगर हम निर्जरा करेंगे तो बिना आशय के, बिना उद्देश्य के स्वतः ही निर्जरा हो रही है। तो इसलिए हमें तप करना है निर्जरा के लिए, बिना किसी अपेक्षा के निर्जरा हो रही है, तो हमें उद्देश्य क्यों रखना? उद्देश्य ही कर्मों को बढ़ाने का कार्य करता है। जब हमारा उद्देश्य आशय होता है कि किसी से अपेक्षा होगी, वही तो कर्म बंधन है। जब उद्देश्य आशय ही नहीं रहेगा, कर्म बंधन स्वतः चले जाएंगे। हमें तब कैसा करना? परमात्मा ने 12 प्रकार के तप बताए। 12 प्रकार के तप मुख्यतया तप 2 प्रकार, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। 6 बाह्य तप के, 6 आभ्यंतर तप के, 12 प्रकार के तप है। जरूरी नहीं कि आप उपवास करें, कि उपवास करना ही तप है, ये कोई जरूरी नहीं। यह तो बाह्य तप है, और उपवास का कहीं पर भी नाम नहीं है। बाह्य तप में उपवास कौन सा तप है? कौन सा नाम है उपवास का? अनशन नाम है। उपवास बोल के कोई नाम नहीं है। अनशन करना, केजरीवाल की तरह अनशन करना, यह अनशन, वह अनशन नहीं। सब हम किसी भी चीज का अनशन करें, अनशन अनशन है। ऐसा अनशन करने से, चाहे किसी भी चीज का, केवल भूखा रहना ही अनशन नहीं है। भूखा रहना ही अनशन नहीं है। किसी भी चीज के लिए प्रण कर लेना,
यह अनशन है। दुर्ध्यान को छोड़ना, उसको त्यागना, तजना, यह भी अनशन है। मन में संकल्प करना कि आज मुझे ये चीज नहीं करनी, ये अनशन है। ऐसा यह अनशन उन्नोद्री, वृत्ति संक्षेप, ये जितने भी प्रकार के तप हैं, और सबसे अच्छा तो आप हर कोई कर सकता है ये तप तो। जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट अटैक है, जिनको बीपी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, हर कोई यह तप कर सकता है। हर कोई यह तप कर सकता है। उन्नोद्री हर व्यक्ति कर सकता है और प्रतिदिन कर सकता है। उन्नोद्री भूख से थोड़ा कम खाना। हमने 4 रोटी खानी है, आप 4.25 रोटी खा लो, 3.5 रोटी खा लो, बड़े आराम से अपने तप कर सकते हैं। और प्रतिदिन आपका तप हो सकता है। मन में इच्छा हो तो हर तरह के भगवान ने हमें हर तरह के मार्ग बताए हैं। भगवान जानते थे कि आने वाली संतान मेरी कैसी होगी, और इसीलिए उन्होंने इस तरह के मार्ग उनको बता दिए। वृत्ति संक्षेप बड़ा आसान तप है, बड़ा आसान तप है। वृत्ति संक्षेप जितनी चीजें बनी उसमें से एक चीज छोड़ देना। बड़े आसानी से ये तप हो सकता है। तब करना हो तो यह एक, लेकिन हमें ये नहीं कि ठीक है अब इच्छा ही नहीं है अब भी, तो यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहले से ही जितनी चीज बनी है मन में संकल्प होना चाहिए, जितनी चीज बनी है उसमें से कुछ चीजों का त्याग मैं करूंगा, तो वह तब कहलाएगा। वरना भिखारी भी उसके पास में अनेक चीजें आ जाती है, वह भिखारी भी कुछ चीजें रख देता है, कल खा लूंगा। और आप भी ये उद्देश्य रखेंगे आज तो केवल एक चीज खानी है, 3 चीज खानी है, बाकी कल खा लूंगा, बाद में खा लूंगा। यह तप के पीछे उद्देश्य पहले से ही होना चाहिए। जैसे प्रत्याख्यान करते हैं उपवास का, पचकान करते हैं उपवास का, आइंबिक का, पहले पचकान लेना पड़ता, तब हमें लाभ मिल पाता। इसी तरह से इसका भी पहले से पचकान ले लेने का उद्देश्य कि मुझे उन्नोद्री करनी है, आज मैं उन्नोद्री तब करूंगा, आज मैं वृत्ति संक्षेप तब करूंगा। यह इस तरह की रस के त्याग
नहीं कर सकते तो स्वाध्याय तो कर ही सकते, कुछ पुस्तक पढ़ना, यह अभ्यंतर तत्व है। अभ्यंतर तक कुछ पढ़ना, लेकिन हमारी तर्कों के आवरण को दूर करने वाली ऐसी चीजें पढ़ना। प्रतिदिन कहा जाता है कि 2000 गाथाओं का स्वाध्याय करना, नवकार मंत्र की माला गिनना, ये सब ध्यान कर लेना, आत्मा में विलीन हो जाना, जितनी चीजें हैं ये सारे तप के साधन हैं। मंगल सिंह साहब कह रहे हैं कि बहुत बड़ा आत्मा में विलीन होना ये बहुत बड़ा तप है, माना, लेकिन शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी ना। शुरुआत करोगे, पहली क्लास में बच्चा जाएगा, जब केजी, आजकल तो केजी, एलकेजी, यूकेजी, प्रेप, प्ले ग्रुप, न जाने कैसे कैसे स्टेप बढ़ गए। अब प्ले में जाएगा तो पहले बच्चा वहां पर जाकर ये सीखेगा बैठना कैसे, ये तैयारियां ये शुरुआत करते हैं। पूर्व भूमिका, तो इसी तरह की ध्यान की भी पूर्व भूमिका है। एक मिनट ध्यान रखना, ये पूर्व भूमिका है, शुरुआत हो गई, आप प्ले में हैं, प्ले ग्रुप में हैं, धीरे धीरे अपने ध्यान को आगे बढ़ाएंगे, निरंतर एमए पीएचडी तक पहुंच सकते हैं। जब आत्मा से आत्मा विलीन होगी तो हम डॉक्टरेट कर लेंगे। ऐसा यह तप, सम्यक तप हम भी करें, किसी भी तरह से तप से जुड़े, जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो। तो ऐसा यह तप हम अवश्य में सम्यक तप करें। इसी मंगल में भावना के साथ हमारा त्रिपाल महीना शुद्धि का कथानी योग चल रहा है। कहां पर पहुंचे हम? अभी तक हमने त्रिपाल ने हार विमलेश्वर एक्सट्रैक्ट प्राप्त किया, हार प्राप्त किया है, और हार के क्या क्या अर्थ है वे जाने। अब वो हार का उपयोग कैसे करता है उसके बारे में हमें जानना। अगले दिन प्रातःकाल उठकर श्रीपाल ने सिद्ध चक्र जी का ध्यान किया, और ध्यान करके मन में विचार किया कि मुझे कुंडलपुर जाना। आंखें बंद करके और केवल यह मन में विचार किया कि मुझे कुंडलपुर जाना, और जैसे ही आंखें खोली त्रिपाल कुंडलपुर। अगर आप लोगों को भी ऐसा हाल मिल जाए तो अगर ऐसा हाल मिल जाए तो अच्छा सीधे मोक्ष में जाएंगे? नहीं जा सकते यहाँ से आप मोक्ष में, यहाँ से सीधे महावीर क्षेत्र में भी नहीं जा सकते।
यहाँ से आप सीधे महावीर क्षेत्र भी नहीं जा सकते, यहाँ से जा सकते हैं देवलोक में जा सकते हैं, और देवलोक से आपका ट्रांसफर होगा महाविद्या क्षेत्र में। लेकिन बहुत कम संभावना है। हाँ जी, अपवाद में है। गुरुमल जी को कहते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास है, इतना कॉन्फिडेंस है गुरुमल जी को। क्योंकि इनका नाम गुरुमल जी नहीं है, भूल न जाना, इनका नाम भूल न जाना है। ये हमारा सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। अच्छा, सीक्रेट है भूल न जाना। आप हम जाने, सबको मैंने बता दिया, याद नहीं रखना, इनका नाम भूल न जाना। मैं नहीं बताऊंगा कि इनका नाम भूल न जाता। नहीं, गुरुमल जी, भूल न जाना संधि नहीं है। सर के भैरव बाबा है, सर के भैरव बाबा है। संत के भैरव बाबा तो नहीं कह सकता, नहीं कह सकता भैरव बाबा। चलिए, तो अपने श्रीपाल ने सुबह सुबह सिद्ध चक्र जी का ध्यान करके और मन में विचार किए कि मुझे कुंडलपुर जाना, और कुंडलपुर पहुंच गए। अब जैसे ही कुंडलपुर पहुंचे तो जैसा उसने बताया था साखवान ने कि वहां तो हर कोई वीणा बजा रहा है। अब द्वारपाल बैठा है, नगर का द्वारपाल बैठा है, वो भी अपने हाथ में वीणा लेकर बजा रहा है। जिसको देखो उसके हाथ में वीणा, और एक में बस वीणा बजाने से तल्लीन। अब श्रीपाल ने देखा, अब मैं सीधा जाऊंगा तो अच्छा नहीं। तो श्रीपाल ने अपना रूप वामन बनाया, छोटा रूप बनाया, वामन आकार का रूप बनाया। वामन रूप में श्रीपाल आगे बढ़ा और पूछा कि उपाध्याय कहाँ रहते हैं जो वीणा सिखा सके, जो वीणा बजाना सिखा सके, वे उपाध्याय कहाँ रहते हैं। श्रीपाल ने पता लगाकर उपाध्याय के पास पहुंचा। उपाध्याय दूसरे शिष्यों को वीणा बजाने की विधि सिखा रहे। जैसे ही वामन रूप को देखा, उसके रूप को देखते ही सब जने हंस पड़े। वाह 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 वाह, कैसा व्यक्ति है। और आकर श्रीपाल ने कहा, मुझे वीणा सीखनी है। जैसे ही यह कहा, सबने कहा बिल्कुल, इसी को राजकुमारी मिलेगी, इसी के गले में वरमाला डालेगी। फिर वामन रूप श्रीपाल ने एक सोने की मुद्रा दी, और मुद्रा देकर जैसी मुद्रा मिली तो उपाध्याय की दूसरे शिष्यों से ध्यान हटाकर अपने सिखाता हूँ। लेकिन शिष्यों ने कहा नहीं, पहले हमको सिखाओ। तब श्रीपाल ने कह दिया कि नहीं, मैं नहीं सिखा सकता आपको। तब श्रीपाल उसकी पत्नी के पास जाता है, उपाध्याय की पत्नी के पास गया और उसको कुछ मुद्राएं दी सोने की। अब कहो, कहा उपाध्याय जी को कहो मुझे सिखा दे। तब उपाध्याय जी ने उन शिष्यों के साथ तो नहीं, उसको अलग से बैठा कर सिखाना शुरू किया। जैसे ही सिखाना शुरू किया, उसने वीणा का तार तोड़ दिया, वीणा का तार तोड़ दिया।
वीणा का तार टूटा, सब लोग हंसने लगे, ये तो पक्का वीणा सीख ही लेगा। सारे इस तरह के उद्देश्य होने लगे और जिस दिन परीक्षा होनी थी, परीक्षा का दिन आ गया। सारे लोग परीक्षा हॉल में जा रहे हैं। यह वामन रूप श्रीपाल भी परीक्षा देने के लिए गया। दरबान ने रोक दिया, न कोई रूप है न कुछ है, कोई सुंदरता नहीं। दरबान ने उसको रोक दिया। जैसे रोका, तुरंत सोना निकाला, आभूषण निकाले और आभूषण दिए। दरबारी को आभूषण दिए, बढ़ाइए बढ़ाइए। ये सिस्टम पुराना है। मैंने पहले ही कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था और आज है। ठीक है, आज उसके उद्देश्य बदल गए। आज उद्देश्य ही सारी चीजें हो चुकी है। उसी तरह का आज भी और पहले भी वैसा ही समय। तो वह जैसे ही आभूषण दिए, जाने दिया उसको। अब गया अंदर, तो अंदर गया तो अंदर जाकर मृदंग बजाने लगा। और जहां सारे बजाने वाले खड़े थे, वहां जाकर खड़ा हो गया। अब सबको बारी बारी से राजकुमारी आती जा रही है, एक एक का परिचय दिया जा रहा है। फिर शुरू हुआ कि सबसे पहले राजकुमारी ने वीणा बजाई। वीणा बजाकर रख दी। अब कहा गया कि इससे अच्छी वीणा जो बजाएगा उसके गले में बदमाला डालूंगा। अब सभी जने एक एक करके वीणा बजा रहे हैं, लेकिन उपाध्याय वगैरह जो बैठे हैं सबने नकार दिया। फिर अंत में पूछा कोई और बाकी रह गया? उसी समय तो वामन रूप खड़ा हुआ, मैं बाकी हूं, मैं बाकी हूं, मुझे भी अवसर दिया जाए। तो उपाध्याय जी ने इशारा किया, आप भी अपना दक्षता बता दें। पहले तो आपने वीणा इत्यादि तोड़ दी थी, अनेक तरह के नुकसान किए। अब आप अपनी दक्षता बता दें, अपनी काबिलियत बता दें। और जैसे ही श्रीपाल को वीणा दी गई, हाथ में वीणा आके कहा कि अरे ये वीणा ठीक नहीं है, ये तो जले हुए काष्ठ से वीणा बनी है। यह वीणा कभी भी सही नहीं है, इसलिए इस वीणा को नहीं बजाऊंगा। दूसरी वीणा दी, दूसरी वीणा लेके कहा कि अरे इसमें तो बाल लगे हुए हैं, ये वीणा सही नहीं बज सकती, पहले इसको ठीक करो। वीणा को ठीक किया गया। फिर उसने वीणा बजाई और जैसे ही वीणा की तान छेड़ी, उस वीणा के तान से सभी मंत्रमुग्ध हो गए, सभी वाह वाह कह बैठे। कमाल है, कमाल है। इस वामन ने तो धोती फाड़ कर वार कर दिया। सब जने देखते रह गए। वह उस ने गले में माला डाल दी।
मान लिया कि हाँ जैसा वर चाहिए वैसा वर मिला। अब गुरु सुंदरी के साथ में अपने महल में श्रीपाल वहां रहता है। एक दिन एक गुप्तचर ने आकर कहा कि यहां से 300 योजन दूर कंचनपुर नगर, उस नगर का राजा वज्रसेन, उस वज्रसेन के कंचनमाला नाम की रानी, उस रानी के 4 पुत्र और एक पुत्री जिसका नाम त्रिलोक सुंदरी। उस त्रिलोक सुंदरी ने मन में संकल्प कर रखा है कि मेरा पति वही होगा जो राधा वेद करेगा, जो राधा वेद करेगा वो मेरा पति होगा। और उसकी तिथि है आषाढ़ बदी दूज। श्रीपाल ने देखा आषाढ़ बदी दूज तो उस दूध को जो भी देना था दिया और मन में विचार किया कि मुझे कंचनपुर जाना, आंखें बंद करके शिव चक्र का ध्यान करके कंचनपुर जाने का मन में संकल्प किया और पहुंच गए कंचनपुर। कंचनपुर पहुंचे, वहां पर पहले से अनेक राजाओं की, राजकुमारों की लाइनें लगी। श्रीपाल ने वहां पर कुबड़े का रूप बनाया, कुब्जा रूप बनाया। अब कुब्जा और वह तिथि के दिन पहुंच गए, सबकी एंट्री हो रही थी, लेकिन उनको जाने नहीं दिया। श्रीपाल ने एंट्री ढीली की, दिया ध्यान दिया। पहुंचा। अब इसके रूप को देखकर सब लोग सोच रहे हैं कि जरूर राजकुमारी इसका वर्ण करेगी। अब राधा वेद सभी जने आ रहे हैं, राधा वेद कर रहे हैं, लेकिन किसी राधा का वेद नहीं हुआ। राधा वेद पता है क्या होता है? आप लोगों ने महाभारत नहीं देखा? जी जी जी। राधा वेद ऐसा होता है कि नीचे पानी होता है, नीचे पानी होता है, उसके अंदर एक खंभा लगा होता है, उस खंभे के अंदर कुछ ताड़ियां लगी होती है पंखे जैसी, वे घूमती रहती है चारों दिशाओं में। पंखुड़ियां लगी होती है, वे घूमती रहती है चारों दिशाओं में। और उसके बीच में एक पुतली लगी होती है, वह पुतली भी पंखुड़ियों के साथ घूमती है। पानी में नीचे देखना, पानी में नीचे देखना और नीचे देखकर पानी से में देखते देखते तीर चलाना और उनकी उस पुतली की बाईं आंख को भेद देना, यह राधा वेद होता है।
तो वहां श्रीपाल का जब बारी आई तो श्रीपाल ने राजकुमारी के सामने अपना रूप दिखाया। राजकुमारी के मन में हुआ यह व्यक्ति जरूर राजा भेद कर ले और यही मेरा पति हो। भगवान से प्रार्थना की यही मेरा पति हो। और श्रीपाल ने नीचे दृष्टि की, तीर चलाया, राधा को भेद दिया। जैसे ही कुबड़े ने राधा भेद ली, सारे राजकुमार ये कैसे हो सकता है? हम बड़े बड़े राजकुमार आए, राजा आए और इस कुबड़े को क्या राजकुमारी वरण करेगी? नहीं होने देंगे। पहले युद्ध करो, उसके बाद में। श्रीपाल ने भी दो हाथ दिखाए और जैसे ही श्रीपाल की फुर्ती को देखा, वे सारे राजकुमार तो 9 तो 11 हो गए, सब वहां से भाग गए। तब राजा ने कहा, ये महाभाग अपना असली रूप दिखा दो, असली रूप में आ जाओ। और श्रीपाल ने अपना असली रूप दिखाया। त्रिलोक सुंदरी ने उसके गले में वरमाला डाली और राजा ने शुभ लगन देखकर उसी समय उसकी शादी कर दी। वह त्रिलोक सुंदरी के साथ रहता और एक दिन एक दूत आया और उस दूत ने आकर कहा कि यहाँ पास में ही कोल्हापुर नगर है, 350 योजन दूर कोल्हापुर है। उस कोल्हापुर में पुरंदर नाम का राजा है और उसके विजय नाम की रानी है और 7 पुत्रों के बाद बड़ी मनोतियां मांगने के बाद में जय सुंदरी नाम की एक राजकुमारी थी और उस जय सुंदरी ने मन में संकल्प किया है, जय सुंदरी के साथ मन में संकल्प है कि जो कोई भी मेरे साथ मेरे जैसा विद्वान है, जो पाठ पूर्ति कर देगा, मैं उसका वरण करूंगी। आज तक अनेक राजा वगैरह आए लेकिन कोई भी पाठ पूर्ति नहीं कर पाया। मुझे लगता है आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पाठ पूर्ति करते थे, आप जरूर वहां जाएं। अब श्रीपाल क्या वहां जाता है या नहीं जाता, या वापस थाना नगरी चला जाता है, क्या होता है, ये तो आने वाले समय पर बताएंगे। इसीलिए मैंने कहा ना आने वाले समय पर बताएंगे और समय कब आएगा देखो आगे ना करना पड़ेगा, देखो आगे ना आपको बहुत बड़ा। मैं अनुरोध करूंगा जिन आगे बिल्कुल कहा हो निशान तत्काल
काळजी एकाग्रता उपवास उपवास वाले आठवडे आणि आप परीक्षा लेने वाले सुरोगी अवतरणं पचकाय दिव्यंती हारं अस्नुं कायं सर्वं पचकराय दिशा वोहिनं सावरे वस्त्रालयं सावरे पानहार कोसी साधुसंतम केरतम सावसारिनं सागरिकारिनं आउन प्रधानं उठाणिनं पानविवाहायं वचिनं आपा उदेणं आपने वाले एक आस्था में हाथ दीजिए ऊपर से डॉक्टर कोर्सी आठ कोर्सी उनसे ऊपर के जमीन हारम अस्नम फानम कई मुझे क्रमन साहसायनम बचंदकालीनम सामगेनम सावयवत्रालयनम सावयवत्रालयनम आयामजिलम मेनेयम बचैयरत्रावयनम साहसायनम निवाजिवेनम सत्यनम सुविगेनम वचनम वायकामनेनम एकाग्र व्यासम बचकति व्यक्ति हारम अस्नम कई मुझे क्रमन साहसायनम सागरिकारिनम आउन प्रधान उठाने कारण जीवन में वचन वाव जीवन सकते अन्य सूत्रों के लिए अनुरोध करूंगा संस्कृति सूत्रों का दृष्टि से जयकारा बोलते हैं सभी साथ में। बोलिए गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की शासन परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। तीर्थाधिपति और सदानी परमात्मा गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कोटि से वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान पंजाब केसरी श्री वल्लभ सूरी जी महाराज साहिब, कक्षाधिपति भगवान विद्यानंद सूरी जी महाराज साहिब एवं इस चातुर्मास में भव्य निश्रा प्रदाता बड़े भैया भोले बाबा स्वर्ण संत ज्ञान प्रभाकर गोडवार भूषण, साथ ही एक और जोड़ों का सरल स्वभाविक सरल मना परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय ज्ञानंद सूरी जी महाराज साहब के चरणों में संघ की ओर से सादर वंदना। पूज्य गणपति कीर्ति गिरीश महाराज साहिब सहित विराजित समस्त साधु साधु भगवान के चरणों में सादर वंदना। सामूहिक रूप से गुरु भगवान की सुख सादा पूछते हैं। सभी साथ में बोलते पूछते हैं, साहेब साता में देव गुरु कृपा से प्रभु कृपा से अनंत हर्ष के साथ उल्लास के साथ भाव के साथ श्रद्धा के साथ और तपस्या के उच्च भाव ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करते हुए नवपंच की आराधना का यह समय आया और आशोष मास की शाश्वत नवपंच की होली की आराधना की भी पूर्णाहुति का समय आज हमारे सामने। कल आराधकों के बहाना रहेगा। आज 12:39 पे श्री चक्र महापूजन की आराधना तारा देवी सजनदास शाह गेमावत परिवार की ओर से MP ज्वेलर्स विराट ज्वेलर्स वाला पाली वाला ने लाभ लिया है। खूब खूब लाभार्थी परिवार की अनुमोदना और साथ में तपस्या करने वाले आराधकों की खूब आराधना। सादा पूछते हैं सामूहिक तपस्वी साता में आशा करता हूँ तपस्वी के उच्च भाव और साथ में हमारे तपस्वी परिवार और हमारे संघ के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से सुव्यवस्था संभालते हुए इस 9 दिन की तपस्या को एक सुंदर आयाम दिया, उन सबको समझ मेरे
संघ के ट्रस्टी कार्यकर्ता और जो ट्रस्टी नहीं होते हुए भी जिस प्रकार उन्होंने सेवा में अपना सहयोग किया है, सभी के लिए टीम ट्रस्टमेंट की ओर से मैं हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अनुमोदना करता हूँ आपके इस सेवा की कि आपने सहयोग किया। साथ ही उन आराधकों की, कल लाभार्थी परिवार ने कहा था कि एक शब्द भी किसी आराधक ने किसी बात के लिए मुझे नहीं कहा, हालांकि कोई कमी नहीं रही, एक से एक बढ़िया आइटम बन के सेवा की। फिर भी उन आराधकों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने शांत भाव से ये तपस्या का ये पूरा कार्यक्रम संपादित करने में सहयोग किया। कल 8:30 बजे का टाइम पाने का रहेगा। मदन जी भाई साहब 8 बजे कहे, पर 8 बजे मुश्किल है, व्यवस्था करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है सवेरे। हम लोग पालने में जिस प्रकार की व्यवस्था करते हैं थोड़ा समय लगता है। 8:30 बजे का समय रहेगा और अनुरोध मेरा लाभार्थी परिवार से संघ की अनुमोदना ग्रहण करने हेतु आप सब परिवार उपस्थित रहें। लाभार्थी परिवार इस 5 माह की अनुमोदना किशोर राज साहब पारस साहब सिंघवी परिवार ने लाभ लिया। सिंघवी परिवार से अनुरोध आप भी समय पर उपस्थित रहे। 2 सूचनाएं पूर्व मैंने दी थी। एक तो सूचना थी तपस्वियों को यात्रा करने की सूचना, कैलाश जी पटवा, परमिला जी पटवा परिवार द्वारा चूंकि लाभार्थी की भावना 25 नवंबर को यात्रा कराने की थी, लेकिन 25 को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है और उस चुनाव की व्यवस्थाओं के चलते बसें मिलना मुश्किल है। तपस्वियों को भी उसमें सहायता नहीं रहती पूरी, और रास्ते में प्रोटोकॉल और गाड़ियां अधिग्रहण होती है। पूरे मार्ग में चुनाव को लेके यह माहौल रहेगा और ये माहौल एक सप्ताह पहले, फिर आज भी मेरी बात हुई पटवा साहब से, उन्होंने कहा 21 तारीख, पर 21 को भी आज बस बुक करे 21 को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए फिर कोई अगली तारीख हम सभी के समक्ष रखेंगे, तपस्वियों को सूचना देंगे। मंजू बहन के पास नाम फोन नंबर से आ गए हैं, ऐसी व्यवस्था करेंगे सभी तपस्वी को तीर्थ के सूचना पत्र के माध्यम से भी सूचना मिले कि किस दिनांक को आगे जो सबके लिए अनुकूल हो, तपस्वी के लिए भी हो, लाभार्थी के लिए भी हो, और ये ट्रैफिक की व्यवस्थाओं में भी दिक्कत नहीं हो, तो उस अनुसार अपन करेंगे। दूसरी मैंने सूचना दी थी आज पर्वतराज पर्व परिसर में गुरुदेव की मिश्रा में जिन भाग्यचार्य ने 28 और 28 से ऊपर की तपस्या की, उनका बहुमान आज करने के लिए अगर कोई लिस्ट है तो मुझे लिस्ट दे दें। जिनका बहुमान हो गया, अनुमोदना हो गई, उनको नहीं, जो रह गए बहुमान से उनके लिए मेरा अनुरोध रहेगा वो बता रहे। संजय साहब लिस्ट लाइएगा। हाँ, मैंने सूचना में भी यही लिखा था, जो लोग अनुमोदना से रह गए वो उनका बहुमान की बात थी। आमिर का समय 12 बजे रहेगा, प्रतिक्रमण का समय 6:30 बजे रहेगा, और एक व्यवस्था की सूचना, हालांकि आखिरी दिन ही है, कल पालना भी है। कई लोग प्रभावना देने की इच्छा रखते हैं ऊपर जाके तपस्या अनुमोदना है, लेकिन अचानक ही बात आती है। बढ़िया साहब ने बताया मुझे, वहां खड़े खड़े कहते हैं 20 रुपए देना। इमीडिएट व्यवस्था करना थोड़ा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता। भावना है तो आप सुबह व्यवस्था करके पधारे, नहीं हो तो काउंटर से नोट लेके पधारे, या एक दिन पहले 2 घंटा पहले हमारे कार्यकर्ता को बताएं तो वो व्यवस्थित रूप से कैश अरेंज करके वहां आपको अवसर देंगे प्रभावना देने का, तपस्वी की अनुमोदना करने का। हाँ सर, लिस्ट प्रदर्शित होगा।
यहाँ उपस्थित मानव भावों में से जिसके परिवार में मासखमण की तपस्या हुई और वो तपस्वी यहाँ पे उपस्थित था पहले, वो आगे बढ़ा रहे। किशोरराज साहब सिंघवी के परिवार से 2 या 3 मासखमण हुए, मुझे ऐसा ध्यान है। परिवार जन कोई उपस्थित है तो आगे बढ़ा रहे। यस सिंघवी, हाँ, पधारो साहब। अन्य भी यहाँ उपस्थित है जिनके परिवार से मासखमण की तपस्या हुई, तो वो मेरी और संकेत है और अनुमोदना के लिए तपस्वी उपस्थित है तो तपस्वी आगे बढ़ा रहे, नहीं तो तपस्वी के परिवार से में से कोई आगे बढ़ा रहे। अच्छा, 100 से अधिक अच्छा, 28 की तपस्या में से जिनका बहुमान नहीं हुआ यदि उपस्थित है या उनके परिवार वाले हैं तो वो आगे बढ़ा रहे, क्योंकि व्यवस्थित करके लिस्ट ऐसा नाम कोई कुछ लोगों ने लिखाया था। तपस्वी यहाँ उपस्थित है तो आगे बढ़ा रहे। जिनके परिवार से, हाँ आप चलता, जिनके परिवार से वही एक करके बढ़ा रहे। किशोरराज साहब आगे बढ़ा रहे, बहुमान के लिए आगे बढ़ा रहे। पधारो साहब, अनिल साहब पधारो। किशोर साहब आप पधारो, आपके परिवार का बहुमान अनिल साहब है, उनके पिताजी यश के पिताजी आ रहे हैं, आप बहुमान करो, आगे बढ़ा। यश की ओर से बहुमान करो। अनिल साहब पधारो, आए बोल तो बहुमान तो लेगा। सिंघवी परिवार का कहना जिसने तब किया उनका बहुमान करने के लिए वो खुद आए, तब सिद्ध रहता है, मैं नहीं देता। पधारो आगे पधारो, पधारो से आगे पधारो, नाम बोलो मंजी, नाम बोलो, बुला बोलो, पधारो से आगे पधारो ना। जो यहाँ पे उपस्थित है जिन्होंने 28 की तपस्या की और जिनकी अनुमोदना नहीं हुई मंच पे पधारे। किशोरराज साहब सिंघवी के परिवार से भाभी जी उपस्थित है तो आगे पधारो साहब भगवान के लिए, पधारो। 25 आगे पधारो। एक बार जोरदार सभी तपस्या की सामूहिक अनुमोदना करते हैं। तपस्वी तपस्वी तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को पधारो, आगे पधारो। संजय जी साहब नाम नोट करें। नाम दो, एक नाम ले रहा हूं मैं, नाम बोला मजू जी। नाम लिख दो। संतोष जी सिंघवी का बहुमान समिति ओर से हो रहा है। संतोष जी सिंघवी, एक नाम मंजू जी, एक नाम आप नोट कराएं या आराम से रख दे, नीचे रख दे भाई, बाबा जी के सामने के नीचे रख दो, नारियल निकाल दो। मंजू जी या कोई संगीता जी, कोई आप आ जाओ, आगे आ जाओ बहुमान के लिए, आगे जाओ। मंजू जी आप नाम संगीता जी आगे आ जाओ, कौन बैठे और एक बहुमान के लिए आगे आ जाए। मधुबन पार्क अगर समय के आगे बढ़ा
थाली उनको पकड़ा दो, 3 नारियल ले लो। बोलो जिन शासन देव की जय। संगीता जी आप नारियल दे देंगे, समय नहीं हो तो श्रीफल नारियल ले लो, ये रे नारियल ये रे। विजय जी आपके आप नाम नोट कर रही है मनीष जी? ओके, जिनका बहुमान हो रहा है आप नाम नोट करें। एक और सूचना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आगामी 5 नवंबर रविवार को परम पूज्य आचार्य भगवान इंद्रजीत सूरीश्वर जी महाराज साहब का शताब्दी जन्मोत्सव है। अष्टमी भी है, अष्टमी को, नवमी को उनका जन्मदिन होता है। अष्टमी को सामूहिक आयोजन का कार्यक्रम भी होते रहेगा। आप सभी से अनुरोध और गुरुदेव के मुखारबिंद से अष्टमी को सामूहिक नवकार मंत्र का जाप विविध राग रागनियों के साथ में गुरुदेव का तो संगीत में ऐसा रहता है कि सुनने की इच्छा होती है आपके मुख से। तो अष्टमी को 5 नवंबर को सामूहिक आयोजन गुरुदेव के मुख से संगीत में नवकार मंत्र का जाप रहेगा। और नवमी को 6 नवंबर को तीर्थ पर हम 18 अभिषेक का कार्यक्रम है। किनको भगवान नहीं होता दे दो आप नोट करो सर उसको मैं मंजू जी परवीन साहब का भी बहुमान का कवर देते हैं आप? देते हैं? हाँ जी। भाइयों में से 28 के कुछ नाम मेरे पास से आगे पधारे जिनके नाम है, आ जाओ, नाम बताएं, आगे आ जाए। परवीन साहब, किशोर साहब पधारो, आगे पधारो। नाम आप लो ना, प्रणिक साहब छाजे, पधारो साहब पधारो। हो गया बहुमान, हो गया, थाली दिया भैया। अभी कर
विराजो, आप विराजो भाइयों का बहुमान करते हैं, फिर बुलाते हैं, वर्तमान तप वालों को भी बुलाते हैं, धर्म चक्र वालों को भी निवेदन करता हूँ। शरणी छाछड़ ने 28 की तपस्या की खूब खूब अनुमोदना। गौतम सा सिंह के परिवार से भी ऐसा ही हुई थी आगे। आदित्य सिंह अदिति आपकी पोती थी ना, अदिति कर दो गौतम सा ने गौतम सा का तो वैसे ही बहुमान करें जैसे सेवा दे रहा कार्यकर्ता सेवा, जैसे भोजनशाला में आपने सेवा दी है, पर ये तो बहुमान अपने परिवारजनों की ओर से आपने दिया। आपका सेवा के लिए हम अलग से अनुमोदन करते विश्राम करेंगे। रंजू नागोरी विजय जनसा की सुपुत्री पधारो ले लो। हाँ अवसर का पाचो विजय जनसा को भी आपकी सुपुत्री के अगर परिवार से कोई अगर पदार्थ है तो कार्यक्रम साथ में हो जाता है, इंतजार में फिर समय कैसा रहता है, कब रहता है। हिमांशु जी पधारे, चंद्रभाई सा है ना, चंद्रभाई सा पधारो, उर्मिला जी है ना, पधारो करी सा। जनसा भंडारी के सुपुत्र में भी ऐसा ही की थी, पधारो। अगर वो खुद तो वो आ जाए आप बताए। मनीष भाई मेहता मुंबई वाले, उन्होंने 64 में 28 तक किया था। अनुमोदन होंगी श्रीमती आशा जी भगत, पधारो नहीं था। अगर पधारो था, ये तो संघ का एक प्रेरणा मिलती है इससे। हमारे संघ में गुरुदेव की योजना में इतने से पधारो था। कंचन भाभी जी पधारो था। कंचन भाई से बोलो बहुमान वास्ते है विराज है नारा बैठ जा रहे और रवि श्रीपद नहीं ले जाना, दोनों के सामायिक हैं। हाँ श्रीपद नहीं ले जाओ, श्रीपद अजमेर से श्रीमती सुनीता जी सोनी, उन्होंने 64 औसत में 12 उपवास किए थे। उनकी खूब अनुमोदना। ये जो लोग मैं नाम बोल रहा हूँ बाहर से बता रहे, ये सभी गुरुभक्त है, वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। उनकी अनुमोदना का कवर गुरुदेव के पास हम भिजवाएंगे ताकि गुरुदेव उन तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। शासन देव की वर्तमान तप और धर्म चक्र का कंचन मैंने वर्तमान तप किया है। पधारो आगे तो पधारो साहब, एक बार दूर हाथ जोड़े हो गया। चलो आप बहुमान नहीं लेते, कंचन भाभी की अनुमोदना करते हैं। तपस्वी तपस्वी तपस्या करने वालों को
तपस्या करने वालों को देखिए, हमारे अशोकनाथ होली के नवाब जी सजेंद्र जी साहब कल यहाँ से होली का काम पटा के संकेतपुर पधारे और अपना पूर्णिमा का नियम पूरा करते हुए वापस यहाँ पे पहुंच गए। उनको अनुमोदन है गुरुदेव का आशीर्वाद पर जबरदस्त प्रभाव गुरुदेव के आशीर्वाद का। पधारो साहब, वर्तमान तब वाला पधारो, धर्म चक्र वाला पधारो। चंद्रा भाई साहब के धर्म चक्र चल रहा है। पधारो साहब, बुलाओ बुलाओ, मुझे नहीं बुलाओ। आशा धर्म चक्र वाले अगर तपस्वी है तो अपना नाम दे, मंजू जी आगे भेजे जल्दी से। पधारो साहब। धर्म चक्र वालों का भवन करना मंजू जी। धर्म चक्र वालों का बहुमान सिंपल माला तिलक और चुंदड़ी से बहुमान करेंगे और उन्हें संघ की ओर से 1100 रुपए का कवर पेड कर रहा है। संघ की ओर से चुंदड़ी लाओ, चुंदड़ी लाओ, 2 चुंदड़ी लेके आ जाओ जल्दी। बहुत ही कठिन था तो चंद्रा भाई साहब यहाँ बिल्कुल है। चंद्रा जी एक सेकंड साहब, आप एक स्थिर रखें, 2 चुंदड़ी ले जाओ, 2। कवर भेज के दे दिया, कवर दे दिया, रखो इसमें। ले जाओ।
अठाई वालों का बहुमान ना बोले, मुझे भी ना बोले। क्या हिमानी छाजे, नीमा जी छाजे को बोलना। पधारो सब पधारो। बोलो जिन शासन देव की जय। हाँ साहब पधारो साहब, आगे पधारो। वर्धमान तप की होली वालों का बहुमान। हाँ साहब। पधारो साहब, मधुबन पारक पधारो। मधुबन साहब अरे आगे पधारो, भैया पधारो, आगे पधारो। पधारो नहीं सर, वर्तमान तक पड़ा पधारो नहीं। वर्तमान तक पधारो। दोनों वर्तमान तक वाले आपस में बहुमान करने ज्यादा बढ़िया। बोलो जिन शासन देव की जय। 5 तारीख को 5 नवंबर को अष्टमी है, रविवार है। सामूहिक आइमिल का आयोजन रहेगा। सामूहिक आइमिल का लाभ लेने की किसी की भावना हो तो गुरुदेव के पास संकेत दे देवें। रतनलाल जी मेहता इस बार लाभ रतन पैसा को रतनलाल साहब मेहता खूब तपस्या की हमारे भाइयों की ओर से रतन भाई साहब ने। जरूर हाँ, ये भी एक व्यक्ति संघ के प्रति भावना कि अपनी बात रखी कि मैं धर्म चक्र वर्तमान तक पर्व परिवेशन में 28 और उससे ऊपर की तपस्या करने वाले महानुभाव, चाहे वो 16 उपवास हो, 9 उपवास हो, 30 उपवास हो, 34 हो, 12 उपवास हो, 8 से ऊपर जिन्होंने भी किया, यदि उनके परिवार में से कोई विराजमान है तो मुझे संकेत दे ताकि सब उनकी अनुमोदन करने से चूक नहीं जाए। मेरा निवेदन, आप संकोच नहीं करें। जो नाम मेरे पास जितने आया पहुंचे उन सबको मैंने आवाज दी। फिर भी मेरा निवेदन है, यदि आप में से कोई आपके परिवार ने तब किया है गुरुदेव की मिश्रा में, तो आप सादर आमंत्रित है, मुझे संकेत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना तपस्वी महानुभावों की शिक्षक्रमा 12:39 पे आरपी 12 बजे शुरू हो जाएंगे। आप देवदन करके ऊपर पधारें। सामूहिक अच्छा मदन जी भाई साहब की समझ क्या बात, बहुत बहुत
बाहर से पधारे हुए गुरु भक्तों के आवास और भोजन की व्यवस्था तीर्थ पर रखी गई है। आप सभी से अनुरोध साधवी भक्ति का संग को लाभ प्रदान करें। समय कहते कोई ना वर्तमान तक की होली 11 तक मानसा मेला क्या है। माता जी आगे बता दो, वही दे दो सर। मंजू जी हाथ कर ले, गोमान कर ले, हाथ कर ले। छह नवंबर को 5 नवंबर अष्टमी रविवार को राजराजनी के साथ में सूर्य के साथ में गुरुदेव के श्रीमुख से नवकार मंत्र का जाप इसी हॉल में होगा। आप सभी से अनुरोध यथा समय पे पधारें। एक और सूचना आप तक पहुंचाऊंगा। हम सब कहते हैं गुरुदेव पधारे और ये समय ऐसे निकल गया पता नहीं चला, और देखते देखते कार्तिक पूर्णिमा हमारे नजदीक आ रही है। परंपरा अनुसार स्थान परिवर्तन सतगुरु जी की भाव यात्रा का कार्यक्रम रहता है। किसी भाग्यशाली के अपने घर पे गुरुदेव का स्थान परिवर्तन कराने और भाव यात्रा कराने की भावना हो तो गुरुदेव से संपर्क करें अथवा पीढ़ी पे संपर्क करें। लाभ पंचमी को अथवा संक्रांति के दिन किस भाग्यशाली को लाभ दिया जाएगा, गुरुदेव आदेश फरमाएंगे। यह स्थान परिवर्तन का अधिकार गुरु प्रबंधों का होता है कि वे कहाँ अनुकूलता रहती है। आप सभी को विदित रहे, कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन बाद में मिक्सरवती दूज को कुड़ी भक्ताष्टमी मंदिर का भूमि पूजन मुहूर्त भी गुरुदेव के श्रीमुख से फरमाया जा चुका है, और उसी के 7 दिन बाद मिक्सरवती दशम 7 दिसंबर को शिलान्यास का कार्यक्रम भी कुड़ी भक्ताष्टमी मंदिर का रहेगा। सभी कार्यक्रमों की व्यवस्थित सूचना और शिलान्यास का लाभ लेने वाले भाग्यशालियों की भावना है तो गुरुदेव से संपर्क करें, पीढ़ी पे संपर्क करें अथवा मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करें, ताकि ट्रस्ट के निर्णय अनुसार बोली करना है अथवा नुकरे में लेना है, ये हम 1-2 दिन में सुनिश्चित करेंगे। आप सभी की सूचना है कि आप मन में इस भावना को रखते हुए शीघ्र रखें। स्थान परिवर्तन के लिए जिसकी भावना हो तो गुरुदेव से संपर्क करें। 6 नवंबर को फिर दोहराता हूँ, नवमी को 18 से मंदिर में रहेगा। किस प्रकार रहेगा उसकी सूचना व्यवस्थित प्रोग्राम बना के आपको दी जाएगी। पटवा परिवार द्वारा जो संघ तपस्वियों का ले जाने की बात थी, आगामी दिवस में उनसे कंसल्ट करके सुविधा अनुसार तारीख की घोषणा की जाएगी। सामूहिक गुरुवंदन। आप सभी ने इतने लंबे समय तक सुविधा रखी, धन्यवाद। प्रभावना 2 प्रभावना 20 रुपए की एक लाभार्थी परिवार की ओर से सामूहिक प्रभावना में से रहेगी। स्वामी कमाशको वंदेव जामी जाए निश्चया अध्ययनना, स्वामी कमाशको वंदेव जामी जाए निश्चया अध्ययनना। इच्छिकार सुराई सुखतम शरीर निराबाद सुख संयोग यात्रा निर्भोषवती स्वामी शासा चली आप पाने नो लाभ दे दोगी। इच्छामी कमाशको वंदेव जामी जाए निश्चया अध्ययनना। छा करना सर्वेश्वर भगवान अवोटियों की अभ्यंतर राय खामे हो इच्छम खामे की राय चंकी जी अरबत्यम बद्दे पाने बिने वया बच्चे आलावे सलावे उचासने समासने अंतर्भाषाई पूरी भाषाई चंकी जी मजे वने बैठन तुम्बा वने तो बे जाना न जाना भी तस इच्छामी दुर्लभ छामी कमाशको वंदियो जान जाए सियाय मध्यन मतना सुख शांति। मैं अनुरोध करूंगा कि जो पूज्य गुरुदेव की दिशा में कार्तिक बदी अष्टमी के दिन जो सामूहिक जाप रखा गया है नवकार मंत्र का,
उस सामूहिक जाप में अवश्य में माता बहने लाल चुनरी पहनकर, भाई सारे व्हाइट ड्रेस में, व्हाइट एंड व्हाइट में सभी भाई आए। यह नवकार मंत्र का एक बहुत सुंदर आयोजन पूज्य गुरुदेव की निशा में गुरुदेव के मुखारबिंद से विभिन्न राग रागिनियों के साथ में यह आयोजन होता है। इसलिए सभी जने इस बात का ध्यान रखें, ड्रेस कोड माताओं बहनों के लिए चुनरी, लाल चुनरी, और भाइयों के लिए सफेद। और यह आयोजन कार्तिक पहली अष्टमी रविवार को 5 नवंबर को यह आयोजन रहेगा। इसी हॉल में सुबह 9:15 बजे यहाँ पर हम बहुत सुंदर चांदी का नवकार मंत्र का जो पट बना हुआ है उसकी पूजा अर्चना करके और बहुत सुंदर ढंग से आयोजन करेंगे। इसलिए सभी समय पर आकर, और यह सुंदर आयोजन जिस विधि विधान के साथ होगा, इसलिए आप अवश्य में, और जिस किसी को भी इसका लाभ लेना हो, वह लाभार्थी भी कोई लाभ लेना चाहे तो इसका लाभ ले सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो नवपत की होली सुंदर ढंग से संपादित हो रही है आज, इस नवपत की होली में हमारे लाभार्थी परिवार, चाहे सज्जन राजा है, चाहे उनके पुत्र संजय भैया है, उनकी पुत्रवधू है, चाहे उनकी सुपुत्री है, सबने पहली बार जिंदगी में पहली बार यह होली की आराधना की है। और साथ ही साथ संघ में भी बहुत से ऐसे जने हैं जिन्होंने पहली बार होली की है, और सबकी होली इतनी सुचारू रूप से, इतने सुंदर ढंग से संपादित हुई है। सामने ही हमारे बहन संगीता जी खड़ी है, इन्होंने भी जिंदगी की पहली होली की है। पहली होली जिंदगी में, यह पहली तपस्या उन्होंने अपनी जिंदगी की बड़ी की है। इसके लिए सभी तपस्वियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव का जो पछाड़ देने का तरीका है, उस पछाड़ के कारण से सबकी तपस्या बड़ी सुख पूर्वक संपन्न होती है। ऐसी सभी तपस्वियों को, और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने पहली बार होली की है, सभी तपस्वियों की खूब खूब अनुमोदना, स्वागत, धन्यवाद। मंगल पाठ। उपसर्गाक्षयं यान्ति चिन्तन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति बोलो दिवसासन देव की जय। 1 सेकंड स्थिरता रखें। सज्जन राज साहब आगे पधारे मेरे पास में उपस्थित था। सज्जन साहब पधारो। मदन जी भाई साहब पधारे, आगे पधारे, और तपस्वियों को कल के पढ़ने के लिए आमंत्रित अवश्य करें, क्योंकि घटना नहीं होगा ना, पढ़ने के लिए आमंत्रित। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कोई भी आगे ना आए, क्योंकि अपने के पास मांडा बना हुआ है, आप आएंगे इसलिए सभी ऐसे आप शासन देव की जय। अभी सभी तपस्वी होली वालों को जो निवेदन है कि कोई पाठ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परिवार का। बोलो गुरुदेव ज्ञान सुरी जी महाराज साहब की जय। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, गुरु जी हमारो अंतरनाथ।